दिल्ली जिमखाना क्लब को एविक्शन नोटिस। क्या लुटियंस दिल्ली का एलीट राज खत्म हो रहा है? दिल्ली के सबसे पावरफुल क्लब जहां ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, रिटायर्ड जनरल्स और बिजनेस टाइकून्स मिलते थे, जिसकी मेंबरशिप के लिए लोग 20-20 साल वेट करते थे, आज उसी एलीट क्लब को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है प्रीमाइसेस खाली करो। जी हां, दिल्ली जिमखाना क्लब लुटियंस दिल्ली का एक सिंबल अब एविक्शन नोटिस के सेंटर में है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक क्लब का इशू है या दिल्ली की प्राइम लैंड पर कंट्रोल की एक बड़ी स्ट्रेटजी चल रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया में कॉलोनियल एरा एलीट कल्चर का सनसेट शुरू हो गया है? मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो। आज वीडियो में डिटेल में ही बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब पूरी क्लैरिटी मिलेगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका और इन्वेस्टमेंट करने की सही स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली जिमखाना क्लब क्या है? सबसे पहले इसको समझिए आप। दिल्ली जिमखाना क्लब कोई ऑर्डिनरी स्पोर्ट्स क्लब नहीं है। ये ब्रिटिश एरा का इंस्टीट्यूशन है। 1920s के आसपास इसका फाउंडेशन हुआ था। लुटियंस दिल्ली के हार्ट में सफदरजंग रोड में ये क्लब बना हुआ है। और ये एरिया इंडिया की सबसे एक्सपेंसिव गवर्नमेंट लैंड बेल्ट्स में काउंट होता है। यहाँ आसपास पीएम रेजिडेंस है, डिप्लोमेटिक जोन्स हैं, टॉप मिनिस्टर्स हैं, हाई सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन क्लब की आइडेंटिटी सिर्फ स्पोर्ट्स या डाइनिंग तक लिमिटेड नहीं थी। ये एक पावर नेटवर्किंग इकोसिस्टम था। यहाँ आईएएस ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स, जजेस, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट सब एक एक्सक्लूसिव इकोसिस्टम का पार्ट बन रहे हैं। अब एविक्शन नोटिस में क्या हुआ? जी हाँ, सबसे लेटेस्ट डेवलपमेंट पे आते हैं कि आखिर हुआ क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिपोर्टेडली दिल्ली जिमखाना क्लब को नोटिस दिया है। प्रीमाइसेस हैंडओवर करो। गवर्नमेंट का ऑफिशियल स्टैंड है कि लैंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की है, सिक्योरिटी और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स बढ़ रहे हैं और एरिया का यूटिलाइजेशन गवर्नमेंट प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब सीधा मैसेज, प्राइम गवर्नमेंट लैंड को अब रिक्लेम की जा सकती है। और दोस्तों, ये बहुत बड़ा सिग्नल है। जी हाँ, रियल एस्टेट एंगल जो सब इग्नोर कर रहे हैं। अब यहां आता है असली प्रॉपर्टी मिश्रा एनालिसिस। आप सोचिए, दिल्ली में ऑर्डिनरी आदमी को छोटा प्लॉट नहीं मिलता। एफएआर रेस्ट्रिक्शंस हैं, रजिस्ट्री इश्यूज हैं, लैंड एक्सपेंसिव है। लेकिन डिकेड से हंड्रेड्स ऑफ एकड़ प्राइम लैंड एक्सक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस के पास लॉक्ड है। और ये सिर्फ जिमखाना क्लब तक लिमिटेड नहीं है। दिल्ली में गोल्फ कोर्स, रेस क्लब्स, ओल्ड इंस्टीट्यूशनल कैंपसेस, कॉलोनियल लीज होल्ड प्रॉपर्टीज, बहुत बड़े लैंड बैंक्स ऑक्युपाई करते हैं। अब गवर्नमेंट धीरे धीरे लैंड ऑप्टिमाइजेशन मोड में दिख रही है, क्योंकि दिल्ली में लैंड फाइनाइट है और फ्यूचर अर्बन प्लानिंग के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, रीडेवलपमेंट, मोनेटाइजेशन सब मेजर फैक्टर्स हैं। क्या ये एलीट कल्चर पर एक्शन है? जी हाँ, इमोशनल और पॉलिटिकल एंगल भी समझ लीजिए। सोशल मीडिया पर बहुत लोग बोल रहे हैं कॉलोनियल माइंडसेट वाले एलीट क्लब का टाइम खत्म होना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकली मेंबरशिप रिस्ट्रिक्टेड थी, एक्सेस लिमिटेड था और एक एलीट इकोसिस्टम क्रिएट हुआ था। कई लोग कहते हैं पब्लिक लैंड पर सिर्फ प्रिविलेज लोगों को कंट्रोल क्यों? लेकिन दूसरी साइड भी है। सपोर्टर्स बोलते हैं ये हेरिटेज इंस्टीट्यूशन है, दिल्ली की कल्चरल आइडेंटिटी का पार्ट है और इनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए। मतलब डिबेट सिंपल नहीं है। ये सिर्फ क्लब का इशू नहीं है, ये इंडिया के अर्बन पावर स्ट्रक्चर की डिबेट है। क्या और इंस्टीट्यूशन भी टारगेट होंगे? जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या ये आइसोलेटेड एक्शन है या फ्यूचर में और एलीट क्लब, ओल्ड लीजहोल्ड इंस्टीट्यूशंस, लेगेसी लैंड ऑक्युपायर्स भी सिक्योरिटी में आ सकते हैं? क्योंकि रिसेंटली दिल्ली रेस क्लब को भी वैकेट नोटिस मिला था। तो पैटर्न क्लियरली विजिबल है। गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक लैंड रिक्लेम, रीडेवलपमेंट और कंट्रोल कंसोलिडेशन पर फोकस कर सकती है। और अगर ऐसा होता है तो दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट डायनामिक्स पर इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो सकता है।
पब्लिक इंटरेस्ट या लैंड मोनेटाइजेशन की बात करें तो ये अपने आप में एक टफ क्वेश्चन है कि क्या ये जेन्युइनली नेशनल इंटरेस्ट का इशू है या फिर अल्ट्रा प्राइम लैंड का फ्यूचर डेवलपमेंट विजन, क्योंकि लुटियंस दिल्ली की लैंड वैल्यू ऑर्डिनरी मार्केट वैल्यू से कंपेयर नहीं की जा सकती। यहां लैंड सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, पावर होती है, और दिल्ली का फ्यूचर कौन कंट्रोल करेगा ये भी एक रियल एस्टेट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, दिल्ली जिमखाना क्लब का एविक्शन नोटिस सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूज नहीं है, ये सिग्नल है चेंजिंग अर्बन प्रायोरिटीज का, गवर्नमेंट लैंड कंट्रोल का, एलीट इकोसिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन का और दिल्ली के फ्यूचर प्लानिंग मॉडल का। आप क्या सोचते हैं? क्या प्राइम पब्लिक लैंड को वाइडर पब्लिक यूज में आना चाहिए या हेरिटेज एलीट इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको रियल एस्टेट के हिडन पावर डायनामिक्स समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हूं प्रदीप मिश्रा और आप देख रहे थे प्रॉपर्टी मिश्रा शो। नमस्कार और जय हिंद।